दिसंबर की वो रात साल की सबसे ठंडी रातों में से एक थी। घना कोहरा ऐसा छाया था जैसे पूरी दुनिया किसी सफेद चादर में लिपट गई हो। सड़क, पेड़, आसमान सब एक से लग रहे थे। मेरे दादाजी उस समय शहर में क्लर्क थे, ईमानदार, अनुशासित और अपने काम के लिए जाने जाते थे। उस दिन दफ्तर का काम देर से खत्म हुआ। बाकी कर्मचारी जल्दी निकल चुके थे, लेकिन दादाजी कुछ जरूरी फाइलों की वजह से रुक गए। घर लौटते समय उन्हें हाट से कुछ सामान और मछली लेनी थी। मछली बाजार में समय का पता ही नहीं चला। जब घड़ी देखी तो रात के 10 बज चुके थे। दादाजी को चिंता हुई, इतनी देर से घर पहुंचेंगे तो सब परेशान होंगे। इसीलिए उन्होंने एक जंगल वाला छोटा रास्ता चुन लिया। गाड़ी तेजी से चल रही थी। अचानक जोर की ब्रेक। गाड़ी के सामने एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, सिर पर घूंघट और जोर जोर से रोती हुई। पूरा जंगल उसकी सिसकियों से गूंज रहा था। दादाजी ने पूछा, इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? कोई जवाब नहीं। फिर पूछा, घर कहाँ है तुम्हारा? वो बस रोती रही। दया आ गई। दादाजी ने कहा, आज मेरे घर चलो। सुबह उजाला होने पर अपने घर चली जाना। ये सुनते ही वो बिना कुछ बोले गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। पूरा रास्ता उसने एक शब्द नहीं बोला, बस वही आवाज, हम्म। घर पहुंचे, माँ ने देर का कारण पूछा। दादाजी ने सारी बात बता दी। माँ को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने उस औरत को रसोई में खाना बनाने भेज दिया। कुछ ही मिनटों बाद माँ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक अनजाना डर। वो चुपचाप रसोई की ओर बढ़ी और जैसे ही अंदर झांका, उनके कदम वहीं जम गए। वो औरत कच्ची मछलियां खा रही थी। घूंघट नीचे गिर चुका था। चेहरा इंसान जैसा नहीं था। आंखें अजीब चमक रही थीं। बाल और नाखून असामान्य रूप से लंबे और मुंह से वही डरावनी आवाज, माँ समझ गई, ये औरत नहीं है। हिम्मत जुटाकर उन्होंने जलते कोयले उसकी ओर फेंके। वो जोर से चीखी। घर के लोग दौड़ कर आए। भीड़ देखकर वो जंगल की ओर भाग गई। उस रात के बाद किसी ने उस औरत को नहीं देखा। लेकिन आज भी गांव में कहा जाता है, अगर ठंडी रात में जंगल के रास्ते से गुजरो और कोई औरत रोती मिले तो रुकना मत, वरना वो तुम्हारे घर तक आ सकती है।